नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस पर। यहाँ पे हम लोग लर्निंग के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी बातें करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल यानी बीबीएस। और बीबीएस में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं तो आपको बीबीएस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बेसिक टर्म्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी समझने वाले हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल यानी बीबीएस एक टेबल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें किसी आरसीसी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले सरिये का लेंथ, शेप, कटिंग लेंथ और टोटल क्वांटिटी डिटेल में मेंशन किया जाता है। बीबीएस के सहायता से हम किसी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले सरिये का लेंथ, कटिंग लेंथ और टोटल क्वांटिटी पता लगा सकते हैं। साथ ही साइट पे स्टील मैनेजमेंट करने के लिए भी बीबीएस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। बीबीएस के सहायता से हम एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और साइट एग्जीक्यूशन भी कर पाते हैं। अब बात करते हैं उन बेसिक टर्म्स का जो बार बेंडिंग शेड्यूल में बार बार आते हैं, जिसमें सबसे पहला है बार मार्क। बार मार्क का मतलब है हर एक बार को एक यूनिक नंबर देना। जैसे कि किसी कॉलम, बीम, स्लैब में बहुत सारे सरिया लगते हैं और उनका लेंथ भी अलग अलग होता है, डायमीटर भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक तरह के सरिये को एक मार्किंग की जाती है कैलकुलेशन के पर्पज से, जैसे कि बार मार्क 1, बार मार्क 2। इससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कौन सा बार कहां लगेगा। दूसरे नंबर पे है डायामीटर ऑफ बार। बार का डायामीटर यानी मोटाई, जैसे कि 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm या 20 mm इस तरह से दिए रहते हैं। बार का डायामीटर ड्राइंग के अनुसार सेलेक्ट किया जाता है। तीसरे नंबर पे है कटिंग लेंथ ऑफ बार। कटिंग लेंथ का मतलब है बार को काटने के लिए कितनी लंबाई चाहिए। कटिंग लेंथ में हम बेंड्स, हुक्स और क्रैंक सब जोड़ते हैं, फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। कटिंग लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ प्लस बेंड लेंथ प्लस हुक लेंथ होता है। नंबर ऑफ बार्स का मतलब होता है टोटल कितने बार चाहिए एक बार मार्क वाले। जैसे एक तरह के सरिये को हमने बार मार्क दे दिया है, बार मार्क 1 के एग्जांपल पे हम समझते हैं, तो उस तरह के सरिये का टोटल नंबर कितना है यह ड्राइंग से पता चलता है या फिर स्पेसिंग से कैलकुलेट करते हैं। जैसे स्लैब वगैरह में हमें स्पेसिंग दिया रहता है और हमें नंबर कैलकुलेट करने रहते हैं, वहीं कॉलम या बीम में ड्राइंग में डायरेक्ट नंबर दिए रहते हैं। अगला है शेप ऑफ बार। बार का शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि स्ट्रेट बार, बेंट अप बार, क्रैंक्ड बार, स्टीरअप्स आदि। हर शेप का अलग अलग कटिंग लेंथ होता है क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी बार मार्क भी अलग होता है। अगला है लेंथ ऑफ ईच बार। एक तरह के बार का नेट लेंथ, जिसमें सभी बेंड्स और क्रैंक्स जोड़कर फाइनल लेंथ निकाला जाता है। यह ड्राइंग और कैलकुलेशन से आता है। कभी कभी ड्राइंग में डायरेक्ट लेंथ दिया रहता है और कई बार हमें बेंड या क्रैंक कैलकुलेट करके जोड़ने पड़ते हैं। अगला है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब नंबर ऑफ बार इनटू लेंथ ऑफ ईच बार। इससे हमें टोटल लेंथ पता चलता है। मान लीजिए किसी कॉलम में एक ही तरह के 4 सरिये लगने वाले हैं, तो हमें टोटल लेंथ निकालते समय 4 से एक सरिये की लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगा। अगला है वेट ऑफ स्टील। वेट कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला है d² बाई 162 इंटू टोटल लेंथ ऑफ बार। लेंथ जो है हम मीटर में लिखने वाले हैं। यह फार्मूला मेट्रिक सिस्टम में चलता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे डायामीटर ऑफ बार 12 mm है और टोटल लेंथ 100 मीटर है,
तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, डायामीटर इंटू डायामीटर यानी डायामीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 इंटू 100, क्योंकि 100 टोटल लेंथ है तो इसका वैल्यू 88.88 केजी आएगा। अगला टर्म है हुक लेंथ, बेंड डिडक्शन एंड लैप लेंथ। हुक लेंथ का फॉर्मूला 9D या 10D होता है, जहां D डायमीटर ऑफ बार होता है। बेंड कैलकुलेशन भी जरूरी होता है, ज्यादातर 45 डिग्री या 90 डिग्री बेंड में डिडक्शन देना पड़ता है। स्टील का लेंथ ज्यादा हो तो उसमें लैप देने की भी जरूरत पड़ती है। लैप लेंथ का फॉर्मूला 50D होता है, जहां D डायमीटर ऑफ बार होता है। अगला और लास्ट टर्म है स्पेसिंग ऑफ बार। स्पेसिंग का मतलब होता है दो बार के बीच यानी दो सरिये के बीच डिस्टेंस। यह ड्राइंग के अनुसार फिक्स होता है, जैसे 150 mm सेंटर टू सेंटर या फिर 200 mm सेंटर टू सेंटर। ज्यादातर स्लैब वगैरह में आप देख पाते होंगे कि उसमें स्पेसिंग दिया रहता है, यानी टोटल नंबर ऑफ बार हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं स्पेसिंग का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों ये था बार बेंडिंग शेड्यूल यानी बीबीएस में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेसिक टर्म। अगले वीडियो में हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइए कौन से आरसीसी मेंबर का आप बार बेंडिंग शेड्यूल देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।